मोक्ष का द्वार भाग 2। एक भयावह कथा। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। पुराने किले के खंडहरों में सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी उल्लू की आवाज गूंजती थी। शिवांश, जो एक पराजगत शोधकर्ता था, अपने 3 दोस्तों आर्व, काव्या और निखिल के साथ इस किले में दाखिल हुआ था। वे यहां किसी रहस्यमयी ताकत के होने की अफवाहों की सच्चाई जानने आए थे। भाग 1 की पुनरावृत्ति। पिछली बार शिवांश और उसके दोस्तों को किले के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ मिला था जिसमें लिखा था कि यह स्थान मोक्ष का द्वार कहलाता है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी को अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ता है। भाग 2, भूतिया किले में खौफनाक रात। शिवांश ने जैसे ही ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ पलटा, किले में एक अजीब सी कंपन शुरू हो गई। हवा और भी तेज हो गई और ठंडक ने सभी को घेर लिया। तभी काव्या ने कांपते हुए इशारा किया, वो देखो, दरवाजे के पास कोई खड़ा है। सभी ने मुड़कर देखा। एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। यह वही आत्मा थी जिसका उल्लेख ग्रंथ में किया गया था, वह जो मोक्ष द्वार की रक्षक थी। तुम यहां क्यों आए हो? आत्मा की गूंजती आवाज से पूरा किला थर्रा उठा। निखिल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ इस किले के रहस्य को जानने आए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। आत्मा हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जो इस द्वार को पार करता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। क्या तुम मोक्ष चाहते हो? शिवांश ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, हम यहां सिर्फ जानने आए थे कि यह सब सच है या नहीं। लेकिन तभी ग्रंथ की पंक्तियां अचानक जलने लगी और पूरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। आत्मा हवा में उठी और चिल्लाई, अब तुम सब इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो, कोई वापस नहीं जाएगा। तभी दरवाजे पीछे से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं। ये उन आत्माओं की चीखें थी जो पहले इस द्वार को पार कर चुकी थीं और अब हमेशा के लिए इसमें कैद थीं। काव्या जोर से चीखी, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। अचानक एक भयानक काली छाया तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। क्या शिवांश और उसके दोस्त इस किले से बचकर निकल पाएंगे, या वे भी मोक्ष द्वार के रहस्य में हमेशा के लिए खो जाएंगे? जानने के लिए पढ़े मोक्ष का द्वार। अगर आप मोक्ष का द्वार अंतिम रहस्य। पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह शिवांश और उसके दोस्तों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मोक्ष द्वार की आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अब वे इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। किले के अंदर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जमीन पर दरारें पड़ गईं और हवा में सड़े हुए मांस की दुर्गंध भर गई। भाग 3, मोक्ष द्वार के अंदर। शिवांश ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा बाहर निकलने का। लेकिन आत्मा की हंसी फिर से गूंजी, कोई रास्ता नहीं है, या तो मोक्ष पाओ या हमेशा के लिए कैद रहो। आर्व, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, दीवार के पास भागा और जोर से चीखा, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। तभी दीवार से एक कंकाल जैसी काली आकृति निकली और आर्व को खींचने लगी। उसकी आंखें भय से फटी रह गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में आर्व गायब हो गया और उसकी चीखें भी किले के अंधेरे में समा गई। हमें जल्दी कुछ करना होगा, निखिल ने कांपते हुए कहा। काव्या ने ग्रंथ की आखिरी कुछ पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा, जिसमें लिखा था, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा का बलिदान अनिवार्य है, लेकिन यदि कोई जीवित व्यक्ति सच्चे मन से अर्पण करे तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। शिवांश को अचानक समझ आ गया। उसने कहा, इसका मतलब है कि अगर हम किसी आत्मा को मोक्ष दिलाएं तो हम बच सकते हैं। तभी एक औरत की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था। मुझे 1.5 साल से इस किले में कैद किया गया है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो शायद तुम बच सकते हो। निखिल ने डरते हुए पूछा, कैसे? आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरे कातिल की हड्डियों को जलाना होगा। वे इस किले के तहखाने में दबी है। जब तक वे नष्ट नहीं होती, मैं मुक्त नहीं हो सकती। तहखाने की ओर। शिवांश, काव्या और निखिल किसी तरह तहखाने में पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियां दबी थी।
लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें खोदना शुरू किया, पूरा किला जोर जोर से हिलने लगा। आत्मा की डरावनी चीखें गूंजने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह मेरा साम्राज्य है। लेकिन शिवांश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हड्डियों को बाहर निकाला और जैसे ही उनमें आग लगाई, पूरी हवेली हिलने लगी। आत्माओं की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी और चारों तरफ एक सफेद रोशनी फैल गई। आखिरी बार सफेद साड़ी वाली आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुमने मुझे मोक्ष दिलाया, अब तुम जा सकते हो। अगले ही पल शिवांश, काव्या और निखिल ने खुद को किले के बाहर पाया। रात अभी भी थी, लेकिन किला अब शांत था। क्या यह सच था? काव्या ने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन आर्व अब हमारे साथ नहीं है, शिवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अंत या नई शुरुआत? जैसे ही वे अपनी कार की ओर बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। पास के पेड़ के पीछे एक परछाई थी और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। क्या वाकई मोक्ष द्वार का रहस्य खत्म हो चुका है, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? मोक्ष का द्वार भाग स्केरी पंपकिन। काव्या और निखिल को लगा कि वे उस खौफनाक किले से बच निकले हैं, लेकिन जब उन्होंने पेड़ के पीछे लाल आंखों वाली परछाई को देखा, तो उनके दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। क्या तुमने सोचा कि मोक्ष इतना आसान है? वही डरावनी आवाज फिर से गूंजी। वे समझ चुके थे कि कुछ बहुत भयानक अभी भी बाकी था। वे जैसे तैसे अपनी कार में बैठे और तेजी से किले से दूर जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार अपने आप बंद हो गई। घना कोहरा चारों तरफ छा गया और अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तुमने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अनगिनत आत्माएं अब भी कैद हैं। क्या तुमने सोचा था कि यह सब इतना आसान होगा? काव्या ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अब और नहीं। शिवांश ने कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे की सीट से एक ठंडी सांस की आवाज आई। जब उन्होंने पलटकर देखा, तो आर्व की आत्मा उनके पीछे बैठी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और चेहरा अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। तुमने मुझे छोड़ दिया? शिवांश, काव्या और निखिल घबराकर कार से बाहर कूदे। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों के पीछे से कई परछाइयां उन्हें घूर रही थीं। वे वापस किले की ओर भागे, लेकिन अब किला पहले जैसा नहीं था। वह एक भयानक खंडहर बन चुका था, जिसमें चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। तभी निखिल ने जोर से चिल्लाया, देखो, वो किताब फिर से वहीं पड़ी है। काव्या ने डरते हुए ग्रंथ को उठाया। इस बार उसमें एक नई पंक्ति जुड़ चुकी थी। जो मोक्ष द्वार के रहस्य को जान लेता है, वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अब तुम वापस नहीं जा सकते। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस श्राप को खत्म करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। लेकिन तभी एक डरावनी हंसी हवाओं में गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे? क्या मोक्ष का द्वार अब हमेशा के लिए खुल चुका है? जानने के लिए पढ़ें मोक्ष का द्वार भाग 5।